दोस्तों वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आस्क मी एनीथिंग, जहां पर दोस्तों आप मेरे से फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़े और फाइनेंस करियर से जुड़े अपने सवाल पूछते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको उनका ऑब्जेक्टिव आंसर देने की कोशिश करता हूं। सो दोस्तों, आज जो हमारे पास पहला सवाल आया है वो आया है नितिन चौहान का। जरा पढ़ते हैं क्या ये बोल रहे हैं। नितिन बोल रहे हैं कि मैं आईआईटी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, अब मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने जस्ट सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है एंड इन हिज कॉलेज जनरली जो है आपकी काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए और फाइनेंस के लिए आती हैं। ही वॉन्ट्स टू आस्क मी दैट शुड आई गो विद CFA और सम अदर कोर्स एंड विच ऑनलाइन कोर्स इज बेस्ट फॉर CFA प्रिपरेशन। तो नितिन, सबसे पहले आपको यार एकदम ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप में से कई लोग, मैं खुद आईआईटी से इंजीनियर हूँ, तो मैं आपकी जो है विडंबना समझ सकता हूँ। आपके अंदर ये डर होगा कि अरे यार, क्या CFA मेरे लिए है, नहीं है, क्या मैं CFA कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो पूरा इतिहास जो है वो इंजीनियरिंग का रहा है, तो मुझे अकाउंटिंग का तो कुछ पता नहीं है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो टेक इट फ्रॉम मी यार कि यार बहुत ही फाइनेंस एक लॉजिकल प्ले होता है। तो अगर आपके लॉजिकली आप जो है इस कोर्स को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। CFA इज द वे टू गो यार। उसके दो क्रिटिकल रीजंस हैं। एक, इस CFA यार आपका एक जर्नलिस्ट कोर्स है, तो कल को जैसे आपने बताया कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी एनालिस्ट, हेज फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, रेटिंग एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर, ये देखिए इतनी सारी प्रोफाइल्स में बोल गया एक ही सांस में, राइट? इन वन ब्रेथ आई नरेटेड टू यू सो मेनी प्रोफाइल्स। ऑल दीज प्रोफाइल्स बिकम अवेलेबल टू यू बिकॉज CFA जो है वो एक जर्नलिस्ट डिग्री है। वो आपको A to Z ऑफ फाइनेंस के लिए प्रिपेयर करती है। फिर डिपेंडिंग ऑन किस अपॉर्चुनिटी में आपको ज़्यादा स्कोप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना कॉल खुद ले सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है CFA करने का। आप कुछ भी और करेंगे, FRM करेंगे या CFP करेंगे या कोई भी और कोर्स करेंगे, तो वो सारे कोर्सेज यार बहुत ही स्पेशलिस्ट कोर्सेज हैं। आपको वो बांध देगा किसी एक ही टाइप के रोल के लिए, आपके बाकी रोल्स खुलेंगे नहीं। नंबर वन। नंबर टू यार, CFA ऐसी डिग्री है जिसका 60 ईयर्स का इतिहास है। जिस तरीके से आप एक आईआईटी कॉलेज से पढ़ रहे हैं और उसका एक बड़ा इतिहास होगा जिसकी वजह से उस आईआईटी कॉलेज का ब्रांड है, जैसे IIT खड़गपुर जहाँ से मैंने अपना इंजीनियरिंग की है, उसका 60 साल 70 साल का एक इतिहास है। बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूट है, 1954 में बना था, इसलिए आज उसका एक ब्रांड है। वहाँ से पास होने के बाद अपनी प्रोफाइल में जब IIT खड़गपुर का ब्रांड होता है तो लोग आपको मान देते हैं कि हाँ यार, इसके ऊपर बहुत अच्छा ब्रांड है, चलो इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं। सिमिलरली यार, CFA का 60 साल का ब्रांड है, 60 ईयर्स का। CFA स्टार्टेड इन 1960s, राइट? और आज 2024 में हम बात कर रहे हैं, तो 60 साल का इतिहास है। इसीलिए CFA इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। उसका बहुत ही अच्छा ब्रांड है, जिसकी वजह से ना केवल अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बट ग्लोबली, क्योंकि वो एक ग्लोबल ब्रांड है, आपके लिए खुल जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आप रियली इंटेंटफुल हैं अपना करियर बनाने के लिए CFA के अंदर, तो फाइनेंस के अंदर, तो CFA इज द वे टू। नंबर वन। नंबर टू, आपने पूछा कि मैं ऑनलाइन तैयारी कैसे कर सकता हूँ। तो यार मैं बैठा हूँ, मेरी कंपनी का नाम ही है हाउ टू CFA। मेरा पूरा इंटेंट होता है कि आपको वाई ऑफ CFA के बारे में मैं यूट्यूब की वीडियो से एजुकेट करूं, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि आपको CFA करना क्यों है। क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे जो है CFA करते हैं। कुछ आप जैसे इंजीनियरिंग के, कुछ CA बैकग्राउंड के, कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड के, कुछ जो है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, तो बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे करते हैं। सबका वाई बहुत अलग होता है। जैसे आपका वाई है कि आप इंजीनियर होते हुए अपना फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएं, तो वो आपको मैंने आंसर किया। अब जहां तक हाउ की बात है कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, वो बहुत ही आसान है यार। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस एंटायर कोर्स इन अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देकर समझाए हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये पूरा करिकुलम प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस यार, इंटेंट यही है मेरा इस कोर्स के माध्यम से कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल लर्निंग्स लें। मतलब कि कल को जब आप जॉब में जाएं तो आपको एक्सेल भी आता हो, कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे वो एक्सेल में कैसे लगाएंगे वो भी आपको पता हो। तो मैंने यार सारे कॉन्सेप्ट्स अपनी लेक्चर सीरीज में एक्सेल के थ्रू भी सिखाए हैं, ताकि आप खाली एक कैलकुलेटर से एक थ्योरेटिकल मास्टर ना बने, बट आप एक प्रैक्टिकल इंडिविजुअल बने, जो कि आपको जॉब में भी हेल्प करेगा। तो आप मेरी लेक्चर सीरीज का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक करिए। उसमें बहुत सारे डेमो सेशंस हैं, मैं एक्सेल कैसे समझाता हूँ वो सारे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप क्विकली स्टार्ट कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो नितिन, विश यू ऑल द लक यार। बी यू डू वेरी वेरी वेल यार। ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। अगला सवाल है दोस्तों जी मनीष सिरवी का, राइट? पढ़ते हैं जरा इनका सवाल क्या है। इनका सवाल थोड़ा सा लंबा है, तो एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके जो है जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो है इनका यार, वो है कि हाउ डू आई स्टार्ट स्टडिंग फॉर CFA लेवल 1 एंड कौन सी किताबें यूज होती हैं, क्या होती हैं। तो मनीष यार, बहुत सिंपल है CFA लेवल 1 की तैयारी करना। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। श्वेजर करके एक किताब आती है, आप वो खरीद सकते हैं, और 2500 रुपए की आई थिंक किताब आती है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप उसके थ्रू प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बस एक ही चीज का ध्यान देना है कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर को साथ साथ में सीखते चलिएगा, उसको एंड के लिए मत छोड़िएगा। क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक नॉर्मल कैलकुलेटर से थोड़ा अलग होता है, उसमें कुछ इनपुट्स आउटपुट्स अलग तरीके से निकाले जाते हैं, तो वो आपकी क्लैरिटी रहनी चाहिए, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम विद श्वेजर इज कि श्वेजर में सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही
अब्रिज्ड फॉर्मेट में। अब्रिज्ड फॉर्मेट में मतलब है बहुत ही शॉर्टकट में समझाए होते हैं, तो कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, तो वहाँ मेरी लेक्चर सीरीज आपको काम आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपने पूछा व्हाट इफ माय मैथ इज वीक, तो यार दोस्तों प्लीज मनीष आपकी स्क्रीन पे ना केवल आपके लिए बट वो सब तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जिनको मैथ से डर लगता है और इसीलिए वो फाइनेंस से या तो भाग रहे हैं या डर रहे हैं, उनके लिए अभी आपको स्क्रीन पे थंबनेल और ऊपर जो है प्लेलिस्ट का एक वो कार्ड दिखेगा, उसको क्लिक करिए। और एक बहुत ही अच्छा वीडियो हमने बनाया था जहां पर मैंने अपने मेंटीज के साथ, उनका नाम वेदांत था, उनके साथ इंटरेक्ट किया था, जिन्होंने फर्स्ट लेवल में अपना CFA लेवल 1 निकाला है। उनके मात्र 45% मार्क्स थे ट्वेल्थ, राइट। 33 तो पास मार्क्स होते हैं, उनके खाली 45% मार्क्स थे, बट उन्होंने CFA लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। क्यों? क्योंकि यार CFA और फाइनेंस मैथमेटिकल नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट जो है लॉजिक से समझ रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप अपने CFA लेवल 1 की तैयारी कर सकते हैं। तो एकदम इमरान खान के शब्दों में घबराना बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट नंबर 3 आपने पूछा कि आई कंप्लीटेड माई 12th विद गुड मार्क्स एंड हैव प्लान टू बिल्ड करियर इन फाइनेंस, सो इज इट द परफेक्ट टाइम और शुड आई वेट एंड चेक वेदर इफ CFA इज फॉर मी और नॉट। तो देखो यार, आई थिंक वेरी वेरी सिंपल यार। अगर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मजा आता है, बिजनेस की बातें सुनने में अच्छा लगता है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपना बजट पेशकश करते हैं, राइट, तो आपको वो सुन के उसमें पॉइंट्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, तो यार ये मानकर चलिए कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। और अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट है और करियर बनाना है, तो जो मैं नितिन को पहले समझा रहा था आज के सेशन में, आपके लिए भी वही वर्ड ऑफ एडवाइस है कि यार फिर फाइनेंस में अगर करना है तो एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड है जो कि CFA, तो इसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, ये बात है कि जब यार RBI रेपो रेट्स डिसाइड करता है, जैसे आज ही एक न्यूज़ आई है कि RBI ने रेपो रेट्स चेंज नहीं की। क्या आपको पता है कि रेपो रेट 6.5% चल रहा है? मुझे तो पता है। क्यों? क्योंकि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो जब पॉपअप आता है तो मैं उसको ध्यान से पढ़ता हूँ। क्या आप ध्यान से पढ़ते हैं? After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. पढ़ते हैं या आपको चिड़ मस्ती की बात, साला रेपो पेपो क्या होता है यार, इंटरेस्ट नहीं चेंज किया तो मुझे क्या मतलब। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा फाइनेंशियल बातों में, बिजनेस बातों में, तो फिर शायद फाइनेंस आपके लिए है नहीं है, ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है। थोड़े दिन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़िए और पता लगा लीजिए। बट अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट आता है, तो यार इस करियर में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फ्रंट एंड रोल्स मिलते हैं। आगे आने वाली समय में इवन AI के आने के बाद जो काफ़ी सारी जॉब रिडंडेंसीज आएंगी, वो मुझे लगता है फाइनेंस के अंदर, फ्रंट एंड रोल्स के अंदर नहीं आएंगी, और इसीलिए आपको फाइनेंस में अपना करियर बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 आपने पूछा, विल CFA हेल्प इन बिकमिंग अ ट्रेडर। तो यार ध्यान दीजिए, ट्रेडर बनने के लिए ध्यान दीजिए, ट्रेडर और इन्वेस्टर में अलग अलग बातें हैं। ट्रेडर जो है आप CFA बिना किए भी बन सकते हैं। ट्रेडर क्या होता है? वो यार 5 रुपए में चीज खरीदता है और 6 रुपए में बेचने की कोशिश करता है, राइट, उसको बोलते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर वो होता है जो 5 रुपए में चीज खरीदता है, कभी 10 रुपए में भी खरीदता है, कभी 15 में भी खरीदता है, कभी 1 रुपए में भी खरीदता है, और लंबे समय में 100 रुपए बनाने की कोशिश करता है। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, ट्रेडर जो है यार जनरली अपने पैसे से व्यापार करता है और उस पैसे से कुछ मुनाफा करके धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाता है। इन्वेस्टर जो है वो व्यक्ति होता है जिसमें इतना सूझबूझ होती है और समझदारी होती है कि वो बाकी लोगों का पैसा लेकर मैनेज करता है और उन सारे पैसों को बढ़ाने की कोशिश करता है। एक इन्वेस्टर कम्युनिटी और क्लाइंट्स के साथ वो वर्क करके अपना काफी मैसिव वेल्थ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो है उसके पास फाइनेंस की इंट्रिकेट डिटेल्स होती है। ट्रेडर जो है उसको फाइनेंस का भी ना पता हो, वो एक तरह से आप सोचिए कि फाइनेंस की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज कब होनी चाहिए, उसमें जो है कुछ यार आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज कि कब आपको बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, न्यूज़ कौन सी आ रही है, खरीदना है, करना है, थोड़ा सा उसमें बेटिंग, थोड़ा सा उसमें गट बेस्ड कॉल्स होती हैं। जबकि फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट जो रोल्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म रोल्स होते हैं, और गट से ज़्यादा यार आपके एक्चुअल मॉडल बेस्ड आउटपुट होता है, जिसके बेसिस पे पता लगाते हैं कि कब आपको खरीदना है, कब बेचना है। तो अगर ट्रेडर बनना है तो उसके लिए CFA जरूरत नहीं है, बट ट्रेडर की लाइफ बहुत छोटी होती है, राइट। आप 25-30 साल में आपको रिटायर करना होता है, क्योंकि आपके जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं एक्सेट्रा वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तो इन्वेस्टर बनना है तो जो कि लंबे समय का काम होता है, तब आप जो है CFA करिए, क्योंकि आपको नॉलेज और ब्रांड दोनों चाहिए होगा इन्वेस्टर बनने। लास्टली आपने पूछा है, वांटेड टू नो द एवरेज पैकेज इफ आई कंप्लीट ऑल लेवल ऑफ CFA विद BBA एंड MBA। यार ये गलती मत करिएगा, ये BBA के साथ आपने MBA जोड़ दिया। MBA का अगर आप जो है किसी रैंडम कॉलेज से MBA करते हैं तो उसका कोई ब्रांड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको डिग्री नहीं लेनी है, ब्रांड लेना है। डिग्री का कोई मोल नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम सबके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि हाँ यार डिग्री ले लो, MBA करने से शायद आपको लड़की सुंदर मिल जाएगी, बट आप मानकर चलिए कि आपको जो है आपका करियर में कोई विकास नहीं होने जा रहा, अनलेस ऑफ कोर्स आप वो MBA डिग्री किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से करते हैं। CFA ऑन दी अदर हैंड आपको एक ग्लोबल ब्रांड देता है, तो वो ना केवल एक डिग्री है, एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, बट साथ ही साथ जो है यार वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, और उसके चक्कर में आपका करियर प्रोग्रेशन आगे बढ़ता है। ठीक है,
तो अब यार जो है, जहाँ तक आपने सैलरी की बात की यार, तो आपको सिंपल ध्यान देना है, अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं, राइट, कि बैकग्राउंड मतलब आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो फ्रेशर के लिए सीएफए लेवल 1 के बाद 4 से 6 लाख रुपए की नौकरी लगती है। सीएफए लेवल 2 के बाद जो है 7 से 13 लाख रुपए की नौकरी लगती है। ये मोटा-मोटा एक थंब रूल है। ऑफ कोर्स नौकरी लगना और पैसा कितना लगना एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपको किस टाइप की अपॉर्च्युनिटी, किस एरिया में आप लेना चाह रहे हैं अपॉर्च्युनिटी, नहीं लेना चाह रहे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्लस आपने इंटरव्यूज़ में कितना अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट किया। अगर जो है आप में नॉलेज बहुत है बट आप बोल नहीं पाते हैं, आप अपने आप को प्रेज़ेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप डरे हुए प्रेज़ेंट करते हैं अपने आप को, हिचकिचाते हैं लोगों से बात करने में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके इंटरव्यू में चेक होती हैं। और अगर इस पे आप स्कोर नहीं कर पाते हैं अच्छा, तो ऑफ कोर्स नॉलेज होने के बाद, ब्रांड होने के बाद भी शायद सैलरी आपकी कम लगे। तो इसीलिए, बट ये नॉर्मल मोटा-मोटा एक एवरेज नंबर मैंने आपको बताया, ठीक है? सो अगेन मनीष सिरवी, विश यू ऑल द लक यार। अब आपने, नितिन ने और सारे लोग यार जो सुन रहे हैं इस लेक्चर को, इस सेशन को, प्लीज़ देर नहीं करनी है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट्स में वो यही होती है कि आप देर कर देते हैं। आप जो है वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रही है बट आप तैयारी शुरू नहीं करते। तो याद रखिए, आपका पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। सो स्टार्ट दैट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। तो एग्ज़ाम कब देना है वो तो सेकेंडरी है, बट आप तैयारी कब शुरू करेंगे वो बहुत प्राइमरी चीज़ होती है। तो वो ज़रूर जल्दी से जल्दी शुरू करिए। लास्टली यार, आज का जो लास्ट सवाल है वो है पारस अग्रवाल की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि सर मुझे कुछ सीएफए स्कॉलरशिप के बारे में जो है असिस्टेंस चाहिए। तो यार पारस, मैंने बहुत सारे सेशंस सीएफए स्कॉलरशिप को बना रखे हैं। लेटेस्ट जो सीएफए स्कॉलरशिप का मैंने सेशन बनाया है, जिसमें मैंने आपको एंड टू एंड ये समझाया है कि सीएफए स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्या-क्या चीज़ उसमें चेक होती है, वो सारा मैंने आपको समझा रखा है। साथ ही साथ मैंने आपको बहुत ईज़ी वे में बताया है कि आप कैसे अपना टेम्पलेट बहुत ईज़िली तैयार कर सकते हैं। ढाँचा सीएफए स्कॉलरशिप की एसओपी का बहुत ईज़िली तैयार कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पड़ता है, कि बताना पड़ता है सीएफए इंस्टीट्यूट को कि आपको क्यों स्कॉलरशिप चाहिए। और 1-2 सवाल और होते हैं, तो वो सवाल कैसे आंसर करने हैं, उसका टेम्पलेट कैसे होना चाहिए, वो मैंने दिया हुआ है। आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएगा वो थंबनेल, जो वीडियो हमने लेटेस्ट बनाया है सीएफए स्कॉलरशिप को लेकर। और आपको ऊपर जो है एक प्लेलिस्ट का कार्ड दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं और वो सीएफए स्कॉलरशिप की पूरी वीडियो देखकर उसकी पूरी एंड टू एंड जानकारी ले सकते हैं। अगर तब भी आपकी कोई जानकारी कम रह जाए तो प्लीज़ आपको कमेंट में बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेरीज हैं, मैं आपके यहाँ बैठा हूँ। मैं ऑब्जेक्टिवली ट्राई करूँगा कि जितना मेरा अनुभव है, मेरा, मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे पीयर्स और फ्रेंड्स का, उनके थ्रू मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आंसर्स दूँ, ताकि आपको वाई एंड हाउ ऑफ सीएफए बहुत ज़्यादा क्लियर हो और उससे जो है आप बहुत अच्छे से अपना एक्सपोनेंशियल करियर बना सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू वेरी सून इन येट अनदर informative CFA Q&A सीरीज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जरूर कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आप और जानना चाहते हैं और किस टाइप के और सेशंस हमसे चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली स्ट्राइव टू ब्रिंग दैट फॉर। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आई होप यू गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन टुडे। If you are excited to start your journey in finance and want to prepare CFA, friends, I am here to help you. I have prepared the entire CFA Level 1 curriculum in very easy to understand lecture series. It has a lot of practical examples right from the finance industry and business industry, where I've explained you every concept, linking it to how this concept is used in the real financial world, like fiscal policy, monetary policy. I've picked up real quotes from the industry to explain you these concepts. So do give it a try, because that way your concepts will really go not in your mind but in your heart. Number 2, I really and truly believe that your CFA level 1 is fruitful only if you qualify for a good financial role. And how will that happen? If you pick up these concepts and are able to apply in the real practical financial world in your jobs. So what I have done is picked up all these concepts, and I've also taught you in my lecture series how to apply this in your Excel, so that your proficiency in Excel, knowledge of Excel is also enhanced. So with these two, in just 3 to 4 months with my lecture series, you can prepare the entire curriculum. Also, you will get 6 mock exams, which once given once every week will take you 1.5 to 2 months for your mock exams and revision. That way, in just 4 plus 2, which is 4 months for the curriculum to get over, 2 months for your mock exam and revision, in just 6 months, you will be fully prepared for the CFA level 1. Details of the curriculum as well as a lot of demo sessions are given in the description. Do give it a shot, and trust me friends, it is available at a very, very nominal price. So do give it a shot.